नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। शराब घोटाले मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जैसे जैसे पकड़ मजबूत हो रही है, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल की मुसीबत भी बढ़ रही है और गिरफ्तारी की तलवार नजदीक आ रही है। एक तरफ तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिकंजा कसी दिया है, अब दूसरे तरफ से सीबीआई भी अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। सीबीआई को एक और बड़ा सरकारी गवाह मिल चुका है और इस सरकारी गवाह की वजह से जांच की आज सीबीआई का भी शिकंजा केजरीवाल के गर्दन ममोड़ने तक पहुंच जाएगा और पकड़ के केजरीवाल की गर्दन रगड़ दी जाएगी। आखिर वो सरकारी गवाह कौन है जो कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाएगा और शराब घोटाले मामले में एक नया मोड़ आ चुका है, ये बताएंगे आपको। पूरा सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे भी कि कैसे अरविंद केजरीवाल की दिन प्रतिदिन मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है और बढ़ ही रही है। दोस्तों, 4 मार्च को अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन का जवाब देना था। 8वां समन भेजा गया था और 4 मार्च को उपस्थित होना था, लेकिन उस दिन बजट पेश कर रहे दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, इसीलिए उस दिन भी ये नहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के 8वें समन का जवाब देंगे। इससे यह पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने के लिए किसी भी हथकंडे को अपना सकते हैं, कोई भी औजार अपना सकते हैं। लेकिन सीबीआई ने भी अब अलग तरह से नकेल कसने की पूरी तरीके से शुरुआत जो है वो अरविंद केजरीवाल की कर दी है। एक सरकारी गवाह को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा कर दिया है और यह सरकारी गवाह ऐसा नहीं है जो कि आया राम और गया राम होगा। सीधा अरविंद केजरीवाल के जेल के सलाखों के पीछे भेजने का यह कहा जा रहा है शराब घोटाले मामले में कि अब तक का सबसे बड़ा सरकारी गवाह है। अगर मनीष सिसोदिया का 1 साल से ज्यादा जेल में अगर गुजारने का अगर है मामला, जमानत नहीं मिल रही है, तो यह बहुत बड़ा सस्पेक्ट काम कर सकता है। और इसके पहले भी दिनेश अरोड़ा जैसे लोगों ने गवाह बन करके इन लोगों की पोल पट्टी खोली थी। लेकिन यहां पर अब अरविंद केजरीवाल की पूरी तरीके से मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ गई है और एक नया सरकारी गवाह मिला दिल्ली के शराब घोटाले मामले में, तो अब अरविंद केजरीवाल की पूरी पोल पट्टी खुलेगी सबसे पहले, और देन उसके बाद जांच की आंच जब केजरीवाल तक आएगी तो सीधा शीश महल में घुस करके ईडी सीबीआई सब सीधा ले जाएंगे रिमांड पे, और रिमांड के बाद तो सोचिए सीधा तिहाड़ में इनका बोरिया बिस्तर पूरा लगाया हुआ है। अब देखिए वो सरकारी गवाह कौन है, जरा मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। शराब घोटाले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को एक गवाह मिला और दिल्ली की राव एवेन्यू अदालत ने, ध्यान दीजिएगा, मंगुटा राघव रेड्डी जो है वो सरकारी गवाह हैं और उन्होंने सरकारी गवाह बनने की इच्छा भी जारी की थी। और ये कौन है आखिर मंगुटा राघव रेड्डी, ये जान लीजिए। ये जो मंगुटा राघव रेड्डी युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी के ओंगोल से सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात कि ये कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं, शराब घोटाले मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं, सीबीआई के सामने सारे पोल पट्टी खोलने के लिए तैयार हैं। तो अब इससे यह कयास लगाइए कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से मिल करके सीट शेयरिंग कर रही है, दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ेगी और सीट शेयरिंग कर रही है कि हम तो साथ में हैं। लेकिन एक तरफ यह भी देखिए कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी की उस चरम सीमा तक पहुंचा देंगे। अभी यही नहीं, अभी आपको आगे भी दिखाते हैं। यह देखिए, जो स्पेशल जज एमके नागपाल ने गुरुवार को आदेश पारित किया था, और ये जो मैंने आपको सरकारी गवाह का नाम बताया, मगुंटा राघव रेड्डी,
इन्होंने पहले इच्छा जता रखी थी कि मुझे सरकारी गवाह बनना है, तो इसके लेकर के स्पेशल जज एमके नागपाल ने गुरुवार को आदेश पारित किया और सीआरपीसी की धारा 306 के तहत दायर राघव की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और राघव ने कोर्ट से माफी दिए जाने की मांग करते हुए गवाह बन जाने की अनुमति भी मांगी थी। कोर्ट ने कहा ठीक है, आपने माफी भी मांगी, आप कानून की मदद भी करना चाहते हैं, आपको हम पूरी तरीके से सहमति देते हैं और आपको सम्मान भी देते हैं कि चलिए आप उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप फाइट कर रहे हैं और सरकार की मदद कर रहे हैं। कोई कोर्ट है जो ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम कानून की मदद ना करो। कानून तो चाहता है कि आप सरकारी गवाह बनिए और उन भ्रष्टाचारियों के पोल पट्टी खोलिए, तो थोड़ा बहुत आपकी भी जो है वो सजा कम होने के चांसेस हो जाते हैं। अब देखिए आगे आपको यह भी दिखा दें कि हाल में ही अदालत ने राघव को अग्रिम जमानत दे दी थी और कहा था कि राघव का नाम विशेष तौर पर एफआईआर में आरोपी के रूप में दर्ज नहीं है। अब सीबीआई की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया है कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है और जब भी बुलाया गया है पेश हुए हैं। तो कोर्ट ने कहा यह भी बताया गया है कि सीआरपीसी की धारा 161 और 164(2) के तहत दर्ज कराए गए केस में राघव ने कुछ महत्वपूर्ण बातों का खुलासा किया है। देखिए मामला को समझिएगा, सीबीआई ये साफ तौर पे कह रही है कि जब भी बुलाए हैं राघव को आए हैं और इन्होंने केस में मदद किया है और कुछ खुलासा मेंशन किया है सीबीआई ने कोर्ट में। कुछ राघव ने ऐसे खुलासे किए हैं जिस कारण से इनकी सजा कम होनी चाहिए और इनको छूट मिलनी चाहिए। तो कोर्ट ने पूरी तरीके से सहमति जताई और कुछ खुलासा शराब घोटाले मामले में, कुछ खुलासा मतलब आप समझते हैं सीधा केजरीवाल के शराब घोटाले के मामले में खुलासा, नहीं तो मनीष सिसोदिया के घोटाले और संजय सिंह के घोटाले के बारे में राघव ने पूरी पोल पट्टी खोल दी और जो इनको पता था वो सब उगल दिया। तो ये एक ऐसा सरकारी गवाह है जिससे कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया तीनों लंबा नपेंगे और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इन सबको आजीवन जेल होना चाहिए। अब इनका बचने का कोई रास्ता नहीं है, इनको अच्छे से कुटाई सुताई पिटाई होनी चाहिए, तब जाकर के ये लोग सुधरेंगे, तभी ये देश की जनता के साथ गद्दार नहीं करेंगे। गद्दारी किया इन्होंने। आज देखिए यहां पर यह भी मामला है कि राघव इससे पहले शराब घोटाले मामले में दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी गवाह बन चुके हैं। मतलब मैंने आपको बताया ना कि मनीष सिसोदिया अगर इतना दिन तक लंबा नपा हुआ है तो शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मनीष सिसोदिया के ऊपर है, ईडी के द्वारा सारा मामला है। तो राघव ने इससे पहले सरकारी गवाह बनकर के बहुत सारे खुलासे किए हैं, जिस कारण से देखिए यही सबसे बड़ा सस्पेक्ट आप कहिए मनीष सिसोदिया, जिसको राघव ने पूरी तरीके से एक्सपोज करके रख दिया और आज तक अभी तक जमानत नहीं मिल पाया है। आगे देखिए, आगे ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, शराब घोटाले मामले में जांच तो कर ही रही है। अब कोर्ट ने उस केस में भी माफी देते हुए राघव को सरकारी गवाह बन जाने की अनुमति दी थी। इससे पहले दिल्ली के शराब कारोबारी दिनेश अरोरा भी गवाह बन चुके हैं और राघव को पिछले साल 10 फरवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि सीएम अरविंद केजरीवाल का ईडी अब तक 8 समन भेज चुकी है। लेकिन अब इनकी भी नपाई शुरू है और इनकी भी अच्छे से अब क्लास लगने वाली है, क्योंकि कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो अंतिम चरण पे हैं। कहते हैं कि जब इंसान की सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो जाती है तो उस वक्त एक्शन लेना पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल वही अंतिम चरण पे हैं, सहन शक्ति की अंतिम चरण पे हैं। तो आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल को बिना कुछ किए, बिना समन दिए हुए उठा करके सीधा जेल में लाया जाएगा और फिर जो प्रोटोकॉल है, जो नियम और कानून है वो लागू होंगे। और देखिए देर नहीं हुआ, फटाफट सारे काम हुए और झारखंड के जब पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जब हो सकती है तो फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती है, यह भी बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े सवाल दागे जा रहे हैं। तो देखिए ये सबसे बड़ी मुसीबत अभी खड़ा हो गई है। एक नया सरकारी गवाह सीबीआई को मिला है राघव, जो कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से है। तो पूरा पोल पट्टी अरविंद केजरीवाल का अब खुलने वाला है और गिरफ्तार की भी अब सीमा तय हो चुकी है, नजदीक हो चुकी है। अब आगे क्या करेंगे केजरीवाल, ये अब इनको भी पता नहीं, क्योंकि किसी भी वक्त एक्शन जोरों शोरों से हो सकती है।
अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।